हेलो दोस्तों, बालाजी हिंदी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं अमृता बरनवाल, आपकी हिंदी एजुकेटर। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। जैसा कि हम हिंदी व्याकरण में समास पढ़ रहे थे, समास पर एक क्लास हो चुका है, आज ये दूसरा क्लास है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्लास का रिवीजन करेंगे, फिर सेकंड क्लास शुरू करेंगे। तो चलिए हम रिवीजन शुरू करते हैं। समास दो या दो से अधिक परस्पर संबंधित शब्दों के योग से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है संक्षिप्त करना। जैसे पैर से लेकर मस्तिष्क तक, अगर इसको एक शब्द में कहें तो हम आपाद मस्तक कह सकते हैं। इस प्रकार संक्षिप्त किए गए शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं। समास विग्रह, जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग कर दिए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में समास ना पूछकर समास विग्रह भी पूछ लेता है, इसलिए विग्रह में क्या किया जाता है, विग्रह कैसे किया जाता है, इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे दिन रात, समस्त पद का विग्रह होगा दिन और रात। कभी कभी दिन रात समासिक पद दे देगा और पूछ लेगा कि इसका विग्रह क्या होगा, दिन और रात, या दिन के साथ रात, या दिन एवं रात, या दिन के बाद रात। तो इसमें भी हमें ये सारे ऑप्शन मिलते हैं और उसमें से सही ऑप्शन को चूज करना पड़ता है। समास का विलोम विग्रह होता है। समास रचना में दो शब्द या पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद या शब्द उत्तर पद कहलाता है। समास रचना के क्रम में का विभक्ति का लोप हो जाता है। पूर्व पद राजा, उत्तर पद पुत्र, और इन दोनों को मिलाने वाला संबंध सूचक शब्द है का। जब समास होगा इसका तो हो जाएगा राजपुत्र, ये संबंधवाचक शब्द का हट जाएगा। यश को प्राप्त, यश प्राप्त। संधि समास में अंतर, संधि और समास में अंतर जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। इसे आइए समझते हैं। संधि, संधि में दो वर्णों का मेल होता है, समास में दो शब्दों का मेल होता है। संधि में एकमात्र स्वर या व्यंजन का लोप होता है, समास में विभक्ति या शब्दों का लोप होता है। समास के भेद। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार समास के मुख्य 4 भेद होते हैं। इसके भेद अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन में 4, 6 भी होता है। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 बहुब्रीहि समास। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जिस समास में पहला पद प्रधान होता है अर्थात मुख्य होता है और जो समूचा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो प्रति है वो अव्यय है। अव्यय का अर्थ होता है जिसको घटाया बढ़ाया ना जा सके। प्रति है तो इसको प्रेत या प्रीता या कुछ भी चेंजिंग इसमें नहीं हो सकती, ये प्रति ही रहेगा। तो ये इस प्रकार से अव्यय हुआ और ये जिस शब्द के साथ जुड़ेगा वो अव्ययी भाव समास बन जाएगा। भर्शक, नंबर 2 जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद प्रधान हो वह अव्यय हो तथा उसके योग से संपूर्ण पद अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण, समस्त पद विग्रह, यथाशक्ति, यथा भी यहाँ पर अव्यय है, शक्ति के साथ जुड़ गया तो यथाशक्ति अव्ययी भाव समास बन गया और इसका विग्रह है शक्ति के अनुसार। प्रत्यक्ष, इसका अगर हम संधि करें तो हो जाएगा प्रतिधन अक्ष। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में प्रति जो है अव्यय है और अक्ष मूल शब्द है, संज्ञा है। अक्षी, आँख के सामने,
आजीवन, आ भी यहाँ पर अव्यय है। जीवन भर, निधड़क, बिना धड़क के। आकंठ, कंठ तक। साफ साफ, साफ के बाद साफ। घर घर, घर के बाद घर। आकंठ, कंठ तक। अनुगंगा, गंगा के पास। अत्यंत, अंत से अधिक। भरशक, शक्ति भर। यथाक्रम, जैसा क्रम हो। यथोचित, जैसा उचित हो वैसा। तो ये हमने रिवीजन किया। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आज हम तत्पुरुष समास। जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद गौड़ हो उसका उत्तर पद प्रधान हो, अर्थात जो पूर्व पद हो उसका अस्तित्व ना होकर के उत्तर पद का अस्तित्व हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इस समास में पहला शब्द बहुधा संज्ञा या विशेषण होता है और इसके विग्रह में इसे शब्द के साथ में कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर, कर्ता कारक मतलब इसका चिन्ह क्या है, ने, और संबोधन कारक जिसका चिन्ह है हे, हो या अरे, इन दोनों चिन्हों को, इन मतलब ये कर्ता कारक और संबोधन कारक, इन दोनों के चिन्हों को छोड़कर शेष सभी कारकों की विभक्तियां लगती हैं। तत्पुरुष समास की पहचान हेतु हमें निम्नांकित बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रथम पद गौड़ तथा दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि उसका प्रथम पद गौड़ और दूसरा पद प्रधान होता है। और नंबर 2 पे है, इसमें सामान्यतः संज्ञा के साथ संज्ञा पद का योग होता है अथवा संज्ञा के साथ क्रियापद का योग होता है। जैसे शिव, यहाँ पे देख पा रहे हैं हम संज्ञा है, और आलय, आलय अर्थात घर भी संज्ञा है। यहाँ संज्ञा के साथ संज्ञा का योग हुआ और जो इस प्रकार से नया शब्द बना वो बना शिवालय। देश संज्ञा है। निकाला, निकालना क्या है, ये क्रिया है। यहाँ इसका योग क्रिया के साथ हुआ और नया शब्द बना देश निकाला, अर्थात जिसे देश से निकाल दिया गया हो। तत्पुरुष समास में किसी कारक की विभक्तियाँ रहती हैं परंतु समस्त पद में उसका लोप हो जाता है। जैसे तुलसी कृत, ये है समस्त पद, समस्त, और तुलसी द्वारा कृत, ये है ये समास विग्रह। इसमें देख पा रहे हैं कि द्वारा ये करण तत्पुरुष, करण कारक का चिन्ह है, तो इस वजह से यहाँ पर करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास के मुख्य 2 भेद हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। नंबर 1, व्यधिकरण तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद की विभक्तियां या परसर्ग पृथक पृथक होते हैं वहाँ व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। हिंदी में व्यधिकरण तत्पुरुष समास को कारकानुसार अभिहित किया जाता है, अर्थात जाना जाता है। नंबर 1, कर्म तत्पुरुष। नंबर 2, करण तत्पुरुष। नंबर 3, संप्रदान तत्पुरुष। नंबर 4, अपादान तत्पुरुष। नंबर 5, संबंध तत्पुरुष। नंबर 6, अधिकरण तत्पुरुष। उदाहरण: समस्त पद विग्रह। अधिकार प्राप्त, अधिकार को प्राप्त, को यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है, अर्थात यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष होगा। कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष होगा। कीर्ति युक्त, कीर्ति से युक्त, से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं से या द्वारा तृतीय विभक्ति का चिन्ह होता है, अर्थात करण का चिन्ह होता है, इसलिए यहाँ पर करण तत्पुरुष होगा। आँखों देखा, आँखों के द्वारा देखा, यहाँ जो द्वारा चिन्ह है ये भी तृतीय विभक्ति का ही चिन्ह है, यहाँ भी तृतीय तत्पुरुष होगा या करण तत्पुरुष होगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति,
यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो के लिए है ये चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होगा। गुण रहित, गुण से रहित, रहित मतलब अलग, गुण से अलग, तो जो जहाँ पर अलगाव में से आता है वहाँ पर अपादान तत्पुरुष पंचमी विभक्ति होता है, इसलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष होगा। दुख सागर, दुख का सागर, यहाँ जो का है, का की के, रा रे रे, नानी ने, ये संबंध कारक का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष होगा। पेट दर्द, पेट में दर्द, में जो है ये अधिकरण कारक का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होगा। अश्वारूढ़, अश्व पर आरूढ़ अर्थात घोड़े पर बैठा हुआ, तो यहाँ जो पर है ये भी अधिकरण तत्व कारक का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होगा। व्यधिकरण तत्पुरुष के अन्य भेद। नंबर 1, नए तत्पुरुष समास। नए जो अपने आप में ही ये बता रहा है कि यहाँ पर नकारात्मक वर्ड है ये। जिस समस्त पद का पहला पद नकारात्मक हो नए तत्पुरुष समास कहलाता है। इसके समस्त पद प्रारंभ में आ अथवा अन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा, आ अथवा अन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, अविकृत, ना विकृत। यहाँ देख पा रहे हैं कि जिसमें कोई विकार ना हो अर्थात ना शब्द आ गया इसका विग्रह करने पर। असंभव, ना संभव, जो संभव ना हो। इस प्रकार जिसमें भी ना, नहीं, नकारात्मक वर्ड आए, आ या अन आए, तो वहाँ नए तत्पुरुष होगा। नंबर 2, अलुक तत्पुरुष समास। जिस व्यधिकरण समास में पहले पद की विभक्ति का लोप नहीं होता। अलुक का अर्थ ही है जो लुप्त ना हो, लोप नहीं होता, उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण, समस्त पद समास विग्रह। खेचर, आकाश में विचरण करने वाला। भयंकर, भय को करने वाला। वसुंधरा, वस्तुओं को धारण करने वाली। और बृहस्पति, बृहत है जो पति अर्थात जो पति बड़ा है, बृहत मतलब बड़ा। तो दोस्तों आज हमने समास की क्लास में तत्पुरुष समास और उसके अंदर व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अन्य भेद, नए तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष भी पढ़ा। तो आज आपको मेरी क्लास कैसी लगी ये मुझे ज़रूर से बताइएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मुझे पता है कि मैं केवल आप लोगों को पढ़ाती हूँ, मोटिवेट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप लोगों का टाइम भी बहुत ही कीमती है, इसलिए आप लोगों का टाइम मैं ज़्यादा ना लेकर के केवल पढ़ाना ही ज़्यादा उचित समझती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।